नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आइनॉक्स विंड लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज स्टॉक पे देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, 140 करोड़ में इसका करंटली अभी भाव चल रहा है। साथ साथ बताना चाहूंगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, उस डेट को भी चेक करेंगे, आइनॉक्स विंड का रिजल्ट कब आने वाला है। एक और चीज है कि देखिए आइनॉक्स विंड में अभी कंपनी फंड रेज कर रही है, एंड फंड रेज कैसे हो रहा है, तो राइट इशू के थ्रू किया जा रहा है। इस कारण से जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर इनके अकाउंट में दो तरह का शेयर दिखेगा, एक है आइनॉक्स विंड, दूसरा आइनॉक्स विंड आरी शेयर आपके अकाउंट में दिख रहा होगा, जिसका करंटली भाव 19 रुपीज 50 पैसा का। दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक सेम चीज नहीं है। अगर आप इसको बेचिएगा तो इसका इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, इसको बेचिएगा तो इसका इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर राइट इशू फंड अभी प्रोसीड हो रहा है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो बताना चाहूंगा 14 अगस्त 14 अगस्त को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी देखिए आइनॉक्स विंड अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली थी। आप कोई भी अगर निवेश करते हैं, कुछ भी अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो 14 अगस्त डेट को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। 14 अगस्त को रिजल्ट आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस राइट इशू इवेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो बताना चाहूंगा यहाँ पर कंपनी फंड रेज कर रही है, लगभग 1250 करोड़ का फंड रेज होने वाला है। इश्यू का प्राइस 120 पर शेयर का फिक्स किया गया है, यानी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 120 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर भाव, आपको ये 120 रुपये प्रति शेयर आपको पे करना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने एंटाइटमेंट इशू बताया था कि अगर आपका 78 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी 5 आर शेयर यहाँ पर इशू करेगी। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 78 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखिए, ताकि आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले। लेकिन देखिए ये राइट इशू उतना मजेदार नहीं रहा, बिकॉज स्टॉक में कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट होता हुआ चला गया। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों भाव सेम ही के राउंड में पहुंच चुका है। कैसे, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, इसका आरटीए यहाँ पर है, जिसका नाम है MUFG इन टाइम प्राइवेट, जिसको पहले हम लोग लिंक इन टाइम के नाम से जानते थे। अभी देखिए यहाँ पर इसका जिन्हें भी कोई भी डाउट हो रहा है, देखिए जैसे इन्वेस्टर्स ग्रीवांस मेल या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपका राइट इशू में अप्लाई करने में, तो आप इस ईमेल आईडी में या फिर इन्हें कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं कि क्या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप इससे इनसे ये डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इनका देखिए आरटी एजेंट है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कि बहुत लोगों को डाउट होता है कि आसबा बैंक का लिस्ट को मैं फाइंड आउट करूँ, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आसबा बैंक भी पता चल जाएगा, अलॉटमेंट कैसे हुआ, कितना शेयर आपको मिलना चाहिए, तो सब जितने भी डाउट है सब यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको इसमें भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट को ध्यान देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये डेट कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्ड डेट कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इशू डेट 6 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए सबसे क्रिटिकल डेट जो अब बचाता है, ये तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बचा क्या है, 14 अगस्त 14 अगस्त जो रहता है, जो भी आरईसीएस आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, इसका देखिए लास्ट डेट रहेगा कि या फिर आप इसको सेल करके बेच करके निकल जाए, या फिर जो रहता है इसको अगर या फिर नॉन शेयर होल्डर हैं जिन्होंने बाई किया, तो उनके लिए भी वही ऑप्शन बचेगा कि ट्रेडिंग का लास्ट डेट है, ध्यान दीजिएगा 14 अगस्त तक ही आपके पास ऑप्शन कुछ बचता है कि अगर आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 14 अगस्त लास्ट डेट, उसके बाद ये विंडो बंद हो जाएगा। एंड इस दिन अगर आप मान लीजिए शेयर को रखते हैं, अच्छा खासा क्वांटिटी है, अगर आप मान लीजिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है आरी शेयर्स को, एक्स्ट्रा शेयर्स को खरीदने में, पैसा डूब जाएगा। तो 14 अगस्त इज द लास्ट डेट, ट्रेडिंग डेट है। अगर मान लीजिए आरी शेयर्स आपके अकाउंट में है, आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का लास्ट डेट 20 अगस्त रहेगा। 20 अगस्त आप देखिए अप्लाई करने का डेट है। एंड ओपन कब हुआ था, 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ, 20 अगस्त को बंद होगा। बीच में एक डेट है 14 अगस्त, जो कि सबसे क्रिटिकल है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 14 अगस्त को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अलॉटमेंट कब तक होगा, 21 अगस्त तक। आपके को डीमैट अकाउंट में कब तक दिखेगा, तो 22 अगस्त को। लिस्टिंग कब होगा, तो माना जा रहा है कि 25 अगस्त तक की लिस्टिंग हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब ये देखिए रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि अगर आप अनइंटरेस्टेड है, आपको इच्छा नहीं कि मैं इसमें अप्लाई करूं, तो आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, आप इसको बेच करके निकल सकते हैं। व्हेन शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन राइट एंटाइटलमेंट ऑफर गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने आपको आरिशियस क्रेडिट किया आपके डीमैट अकाउंट में। अगर मान लिया आपको अप्लाई करने की इच्छा नहीं है, आपकी डिमांड आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है कि अप्लाई अप्लाई कर सके 120 रुपीज पे करके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे बेच करके आप निकल सकते हैं, बेच करके निकल सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपायर करने देते हैं, लेकिन एक्सपायर करने में थोड़ा सा लॉस हो जाता है, बिकॉज जो एडजस्टेड भाव जो रहता है ना, जो आपके अकाउंट में, जैसे आइनॉक्स विंड का भाव 200 करोड़ में ट्रेड कर रही थी, एडजस्टमेंट होकर के नीचे चला गया, तो जो एडजस्टेड जो प्राइस आरी शेयर्स में जो दिख रहा है ना, उसका लॉस हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप इसे बेच करके आप निकल सकते हैं, सेल करके निकल सकते हैं। और सेल करने का तरीका क्या है, तो आप इसको डीमैट अकाउंट पे थ्रू सेल कर सकते हैं, ऑफ मार्केट में भी किया जा सकता है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इतने इसे डीपली डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं
आपके पास तीन ऑप्शन है। या फिर जो आरई शेयर्स जो आपके अकाउंट में ये दिख रहा है, इसे आप बेच करके निकल सकते हैं। अच्छा भाव ऊपर जाए, थोड़ा प्रॉफिट जैसा लगे, तो आप इसे आप बेच करके निकल सकते हैं। तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, तो मैं एक्सपायर करने दूंगा। तो आप एक्सपायर, अब अगर आप इस आरई शेयर को जैसे के तैसे छोड़ दीजिएगा अपने डीमैट अकाउंट में, कुछ नहीं करते हैं, तो अपने आप ये 14 अगस्त के बाद जो अगर रहता है एक्सपायर कर जाएगी, वो दिखना बंद हो जाएगा, गायब हो जाएगा ये। तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें नुकसान हो जाता है। जो एडजस्टमेंट हुआ है रिकॉर्डेड वाले दिन भाव का आपकी नॉर्मल शेयर्स में, उसका पैसा आपको देखिए, जो लॉस हो रहा है ना, थोड़ा सा आपको इसमें रिकवर करने का ऑप्शन बनता है। एक्सपायर कीजिएगा तो लॉस हो रहा है, बस ये कहने का मतलब है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आरई शेयर्स आपको क्रेडिट हुआ है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का बहुत लोग क्या गलती समझते हैं कि आप फिर से इसमें 19 रुपीज़ 50 पैसा का पेमेंट करते हैं, यानी कि आप डीमैट अकाउंट में से बाई करते हैं, फिर बाद में जाकर के फिर इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए फिर आपको 120 रुपये का पेमेंट करना रहेगा, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आरई शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, आपको डायरेक्टली बैंकिंग पोर्टल में जाना है, 120 रुपये प्रति शेयर, 120 रुपीज़ पर शेयर का आपको पेमेंट करना है। बस उतना ही करना है आपको, आपको फिर से बीच में कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगर आप गलती से भी एक्स्ट्रा शेयर्स खरीद लेते हैं, तो फिर आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, उतनी शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि इसको बाई, बस 19 रुपये 50 पैसा का पेमेंट करते हैं। आपने आपको लगा कि अरे मैंने तो खरीद लिया, इसे खरीद लिया अभी एक्सपायर, लेकिन अगर आप खरीद लेते हैं तो 14 अगस्त को, 14 अगस्त को ये एक्सपायर कर जाएगा, पूरा पैसा डूब जाएगा आपको। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आरईसीएस थोड़ा सा रिस्की है, ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा खरीदने की कोशिश न करें, बस इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कंपनी ने 5 आरईसीएस आपके अकाउंट में क्रेडिट किया। अब आपको कुछ प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिख रहा होगा। इस आरईसीएस की बात करें जो 19 रुपीज़ का दिख रहा है, तो अगर आप इसे बेच देते हैं तो जो प्रतिशत 19 रुपीज़ का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको फिर कुछ करना नहीं है। अगर मान लीजिए आपको अप्लाई करने की इच्छा हो रही है, तो आप आइनॉक्स विंड का शेयर 5 आरईसीएस जो आपके अकाउंट में दिख रहा है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डीमैट अकाउंट में चेक करना है कि कितना आरईसीएस आपके अकाउंट में दिख रहा है। जितना दिख रहा है उतना आपको अप्लाई करना है। बैंक पोर्टल में जाना है, जैसे जो भी आपका बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी आप यूज करते हैं, एक्सिस, आपको बस ओपन करना है, लॉगिन करना है, 5 आरईसीएस शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। आपको सिर्फ 120 रुपीज़ पेमेंट करना रहेगा, बीच में आप कुछ भी पेमेंट ना करें। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो 19 रुपए का आप सोच रहे हैं वो आपको नहीं पे, बस आपको 120 रुपीज़ पेमेंट करना रहेगा। अब है तीसरा, देखिए एक और ऑप्शन क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरे अकाउंट में कंपनी ने 6 आरईसीएस क्रेडिट किया है, इधर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बहुत लोग की क्या इच्छा होती है कि नहीं, 6 तो मुझे मिला है, मैं और 4 आरई एक्स्ट्रा मार्केट से खरीद लेता हूं। अपने डीमैट अकाउंट पे आप इसे खरीद सकते हैं, खरीद लीजिएगा। इसमें क्या आपको 19 रुपीज़ 50 पैसा का पेमेंट आपको करना रहेगा। जो भी भाव दिख रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आपको पेमेंट करना रहेगा। तो आपने इसे खरीद लिया, तो पहले से 6 आपके पास था, फिर से 4 आपने खरीदा। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए, 6 पहले से क्रेडिट है, 4 एक्स्ट्रा आपने खरीदा है मार्केट से, तो आपको टोटल हो जाएंगे आरईसीएस आपके अकाउंट में 10 हो जा रहा है, 10 आरईसीएस हो जा रहा है। तो चेक कीजिए अपने डीमैट अकाउंट में 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिखने लगे, फिर आपको अप्लाई करने की आपको इच्छा हो रही है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा बैंक में। अप्लाई फॉर 10 आरई, 10 आरई के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। नीड टू ब्लॉक 120 परचेस, तो देख लीजिए 10 आरई को अगर 120 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना पैसा आपके ऑनलाइन जो रहता है बैंक में वो ब्लॉक हो जाएगा, उतना पैसा। अगर अलॉटमेंट होगा तो उतना पैसा फिर अपने आप आपका ये कट जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट से कट, ऑनलाइन बैंकिंग से कट जाएगा। एंड अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, रिलीज कर देगा पैसा, जैसे आईपीओ में होता है उस तरीके से यहाँ पर होगा। अगर आप मान लीजिए टेक अ सिचुएशन, आपने 6 आरई शेयर्स खरीद, आपके अकाउंट में पहले से था, आपने 4 आरई जो एक्स्ट्रा आपने खरीदा, आप तो सोच रहे हैं कि 19 रुपीज़ 50 पैसा का पेमेंट किए, आपका हो गया उसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक्स्ट्रा जो मार्केट से खरीद रहे हैं 4 आरई, अगर आप नहीं उसको अप्लाई कीजिएगा, if you do not apply for 4 RE bought, your investment amount in RE extra share will be lost। अगर आपने जो 4 एक्स्ट्रा खरीदा है मार्केट से, अगर अप्लाई नहीं करते हैं, तो जो पैसा आपने 4 × 19 रुपीज़ या 4 रुपीज़ 20 पैसा जो भी आपने पेमेंट किया, वो पैसा पूरा डूब जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये 4 जो भी आप एक्स्ट्रा मार्केट से खरीद रहे हैं, आपको 14 अगस्त तक इसको बेच करके निकल जाइए, नहीं तो फिर आपको अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी नॉन शेयर होल्डर है, इनकी बात हो रही है। जो रिकॉर्डेड तक शेयर को नहीं रखे होंगे उनके लिए बात हो रही है, एग्जिस्टिंग के लिए बात नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए आप नॉन शेयर होल्डर हैं, आपको इच्छा हो रही है कि 19 रुपीज़ में शेयर मिल रहा है, आप बाई कर लेते हैं आरईसीएस 19 रुपये का पेमेंट करके। तो आइदर आप 14 अगस्त तक इसको बेच करके निकल जाइए, नहीं तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा, आपको फिर अप्लाई करना जरूरी रहेगा। अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका भी जो रहता है, जो आपने मार्केट से शेयर खरीदा है,
वो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। कितना पेमेंट करना रहेगा तो देख सकते हैं 120 प्लस 20 दोनों 140 रुपया पे कीजिएगा, तब नॉर्मल आइनॉक्स विंड शेयर वो बन जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो नॉन शेयर के लिए भी खतरे की घंटी है, अगर अप्लाई नहीं कीजिएगा तो पैसा डूब सकता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपके अकाउंट में दिखेगा। जब भी आप बाई कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए जीरोधा के लिए खासकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइनॉक्स आर ई बी दिख लिखा रहेगा, टेम्पोररी लिस्टेड है, टेम्पररी लिस्टिंग किया जा रहा है, सिक्योरिटी दैट अलाउ यू टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स एंड इज ट्रेडेबल ऑन द एक्सचेंज टिल अगस्त। तो 14 अगस्त तक ही आप इसमें ट्रेड कराइएगा। इफ यू डोंट अप्लाई फॉर द राइट इशू बाय अगस्त 20th, यू विल लूज योर एंटायर, तो पूरा इन्वेस्टमेंट जो भी आपने एक्स्ट्रा शेयर खरीदा है, आरी शेयर्स की बात हो रही है, वो डूब जाएगा। तो एक कमेंट मेरे पास आया था कि ये क्या क्या ये नॉर्मल शेयर्स भी एक्सपायर कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ये शेयर एक्सपायर नहीं करेगा। एक्सपायर कौन करेगा, तो जो आरी शेयर्स जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वही पैसा जीरो होगा, वही एक्सपायर करेगा। तो इसको डरने की वैसे बात नहीं है, बस इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये शेयर एक्सपायर करने वाला है। साथ ही साथ देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि जो भी आइनॉक्स आरी शेयर्स खरीद रहे हैं ना, अभी ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है। जैसे आज आपने मान लीजिए इस शेयर को खरीद लिया, तो आप इसको बेच नहीं पाइएगा। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मान लीजिए 13 को आपने खरीद लिया, 14 को फिर आप बेच नहीं पाइएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर वो अपने आप वो पैसा डूब जाएगा। तो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में इंट्राडे ट्रेड्स इसमें अलाउड नहीं है, इस कारण से भी इस शेयर में अच्छी खासी पिटाई हो रही है। तो ट्रेड टू ट्रेड को ध्यान में रख करके इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब देखिए, टू अप्लाई यू डोंट नीड टू बाई एग्जिस्टिंग आर ई काउंट एंड अप्लाई लाइक आईपीओ। आपको अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको बाई करना जरूरी है, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना रहेगा। बैंक में लॉग इन कीजिए, इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन आपके अकाउंट में दिखेगा, जो बैंक जो पोर्टल में आप लॉगिन करें उसमें ऑप्शन दिखेगा। इस जो भी दोनों में से ऑप्शन दिख रहा है उसमें से आपको क्लिक करना है, और उसमें से फिर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको आइनॉक्स सेलेक्ट करना है, आइनॉक्स विंड, और फिर वो 120 रुपया प्रति शेयर का पेमेंट करना है, वो ब्लॉक हो जाएगा पैसा। तो इस तरीके से है। कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। और इस डेट को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। साथ साथ ट्रेड टू ट्रेड है, इसको भी ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो जो भी रिस्की पार्ट है मैं उसको आपको अब बता दिया हूँ। ये 3 डेट अब बचा है, ये तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2 डेट अब बचा है, एक है 14 अगस्त जहां पर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, 20 अगस्त इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मेरे पास जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, कैसे मैं इसको कैसे इसमें अप्लाई करूंगा। देखिए कोई भी ब्रोकर रहे, अप्लाई करने का एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। चाहे जीरोधा यूज कीजिए, ग्रो यूज कीजिए, अपस्टॉक्स कीजिए, सबका एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपका क्या बैंक के साथ आपका डीमैट लिंक्ड है उसको बस पता कीजिए और लॉग इन कीजिए। लॉग इन कीजिएगा तो बस इतना ही आपको फाइंड आउट करना है कि आपका बैंक क्या अजबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अजबा को सपोर्ट नहीं करता है तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। अजबा को सपोर्ट करता है तब फिर जो रहता है आपको तब फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। अब कैसे पता करें कि आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, तो देखिए और एक तो ऑनलाइन आप बैंक से पता कर ही सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, आपको फिर से इस वेबसाइट में जाना है, जो आपका आरटी एजेंट है उसमें जाना है, लिस्ट ऑफ आसबा बैंक यहाँ पर बताया जा रहा है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है। साथ साथ ही इनको कॉल करके भी, मेल भी लिख करके आप पता कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस को भी जान सकते हैं। तो ये हो गया। अब कैसे बैंक में प्रोसीड कैसे करेंगे, तो जैसे मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का लॉगिन है, मेरे पास मेरा अकाउंट है इसमें, तो मैं क्या इसमें लॉगिन ऑलरेडी कर लिया हूं। देखिए कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्वेस्ट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन खोला, इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन बता रहा है। मैंने क्या किया, इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन को क्लिक यहाँ पर कर दिया। करने के बाद देखिए ये विंडो इस तरीके से ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू एंड कॉल मनी यहाँ पर ऑप्शन बता रहा है। इसमें मैंने इन्वेस्ट नाउ ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो रहता है देखिए इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, आईपीओ सब कुछ बता रहा है। मैंने इसको आईपीओ को सेलेक्ट किया और प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद देखिए इस तरीके से जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं आईपीओ राइट इशू है, सब इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखिए आइनॉक्स विंड भी दिख रहा है, देख सकते हैं। आपको क्या करना है, बस इसमें अप्लाई करना। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई उतना अच्छा रहा नहीं, बिकॉज अपने जो अपना इशू प्राइस उसके काफ़ी नीचे ये ट्रेड, काफ़ी करीब में ट्रेड कर रही है, तो आप उतना अप्लाई करना भी मैंडेटरी नहीं रहा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये आइनॉक्स विंड दिखा रहा है, आपको इसको अप्लाई विंडो में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एनएसडीएल सीडीएसएल आपको ऑप्ट करना है, डीपीआईडी सेलेक्ट करना है। डीपीआईडी आपको जो भी जीरोधा यूज़ करते हैं तो आपको कंसोल में मिल जाएगा, या जो भी ग्रो यूज करते हैं तो आपको सीएमआर रिपोर्ट में मिल जाएगा, साथ साथ रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। एंड डीपी अकाउंट को फिल कीजिए। क्वांटिटी जो आरिश आपके अकाउंट में दिख रहा है उसको आपको फिल करना है। मान लीजिए आपके कंपनी ने 5 आरिशेस क्रेडिट किया है, 5 आपने एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा है, तो 10 के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा।
ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब मान लीजिए आपने कुछ भी बाय नहीं किया है, कंपनी ने आपको 5 RSS क्रेडिट किया, तो बस 5 के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो जितना भी RSS आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा है उतना ही अप्लाई कीजिए। प्राइस, कट ऑफ प्राइस सेलेक्टेड रहेगा और उसका सबमिट कर दीजिए। अमाउंट जो रहता है वो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही अगर अलॉटमेंट होता है तो फिर वो रिलीज आपके डीमैट अकाउंट, आपके अकाउंट से कट जाएगा वो पैसा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरा, एक्सिस बैंक में कैसे करेंगे? तो एक्सिस बैंक में भी सेम ही प्रोसेस है, लॉग इन करना है। यहाँ पर देखिए आईपीओ ऑप्शन दिख रहा है, आईपीओ ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जितने भी आईपीओ हैं, राइट इशू, सब इस तरीके से दिखेगा। आपको बस अप्लाई करना रहेगा। तो बैंक के थ्रू अप्लाई करना रहता है। आपको डीमैट से कोई मतलब नहीं है किस ब्रोकर का आप यूज कर रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।